इमसाल की किताब का तारुफ। इमसाल की किताब मक़ूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मज़हबी और इखलाकी तलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का तअल्लुक़ रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मज़हबी इखलाकियात की बातें हैं बल्कि खुश इखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मक़ूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नजर आती है और पता चलता है कि खास हालात में एक साहब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का तअल्लुक़ ख़ानदानी तल्लुक़ात से और बाज़ का तअल्लुक़ कारोबारी मुआमलात से है। कुछ मक़ूले वो भी हैं जो समाजी और मुआशरती तअल्लुक़ात में तकल्लुफ़ात और अदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इनकसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों का एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इमसाल की किताब बाब नंबर 13। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है लेकिन ठट्ठाबाज सरजनश पर कान नहीं लगाता। आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है लेकिन जो अपने होंठ पे सारता है हलाक होगा। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता लेकिन मेहनती की जान फिरबा होगी। सादक को झूठ से नफरत है लेकिन शरीर नफरत अंगेज और रुसवा होता है। सदाकत रास्त रो की हिफाजत करती है लेकिन शरारत शरीर को गिरा देती है। कोई अपने आप को दौलतमंद जताता है लेकिन नदार है और कोई अपने आप को कंगाल बताता है पर बड़ा मालदार है। आदमी की जान का कफारा उसका माल है पर कंगाल धमकी को नहीं सुनता। साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा। तकब्बर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। जो दौलत बतालत से हासिल की जाए कम हो जाएगी लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। उम्मीद के बार आने में तखीर दिल को बीमार करती है पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। हर एक होशियार आदमी दनाई से काम करता है पर अहमक अपनी हमाकत को फैला देता है। शरीर कासत बला में गिरफ्तार होता है पर दयानतदार एलची सेहत बख्श है। तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुसवा होगा पर वो जो तंबी का लिहाज रखता है इज्जत पाएगा। जब मुराद बार आती है तब जी बहुत खुश होता है पर बदी को तर्क करने से अहमक को नफरत है। वो जो दनाओं के साथ चलता है दना होगा पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। बदी गुनाहगारों का पीछा करती है पर सादक को नेक जजा मिलेगी। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है पर गुनाहगार की दौलत सादकों के लिए फराहम की जाती है। कंगालों की खेती में बहुत खुराक होती है पर ऐसे लोग भी हैं जो बेइंसाफी से बर्बाद हो जाते हैं। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है पर वो जो उससे मोहब्बत rखता है बर वक्त उसकी तंबीह करता है। सादक खाकर शेर हो जाता है पर शरीर का पेट नहीं भरता। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 14। दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। रास्त रो खुदावन से डरता है पर कजरो उसकी हकारत करता है। अहमक में से गरूर फूट निकलता है पर दानिशमंदों के लब उनकी निगहबानी करते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ चरनी साफ है लेकिन गला की अफजाइश बैल के जोर से है। दयानतदार गवाह झूठ नहीं बोलता लेकिन झूठा गवाह झूठी बातें बयान करता है। ठट्ठाबाज हिकमत की तलाश करता है और नहीं पाता लेकिन साहब फहम को इल्म आसानी से हासिल होता है। अहमक से किनारा कर क्योंकि तू उसमें इल्म की बातें नहीं पाएगा। होशियार की हिकमत यह है कि अपनी राह पहचाने लेकिन अहमकों की हमाकत धोखा है। अहमक गुनाह करके हंसते हैं पर रास्तकारों में रजामंदी है। अपनी तलखी को दिल ही खूब जानता है और बेगाना उसकी खुशी में दखल नहीं रखता। शरीर का घर बर्बाद हो जाएगा पर रास्त आदमी का खैमा आबाद रहेगा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है
पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने ही काम का। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता बालता है। दना डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमक झुंझलाता और बेबाक रहता है। जोदरंज बेवकूफ़ी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला गनोना है। नादान हमाकत की मिरास पाते हैं, पर होशियारों के सर पर इल्म का ताज है। शरीर नेकों के सामने झुकते हैं और खबीस सादकों के दरवाजों पर। कंगाल से उसका हमसाया भी बेजार है, पर मालदार के दोस्त बहुत हैं। अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। क्या बदी के मौजद गुमराह नहीं होते? पर शफकत और सच्चाई नेकी के मौजद के लिए है। हर तरह की मेहनत में नफा है, पर मुंह की बातों में महज मुहताजी है। दनाओं का ताज उनकी दौलत है, पर अहमकों की हमाकत ही हमाकत है। सच्चा गवाह जान बचाने वाला है, पर दरोगो दगाबाजी करता है। खुदावंद के खौफ में कव्वी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ याद का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। रियाया की कसरत में बादशाह की शान है, पर लोगों की कमी में हाकम की तबाही। जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है, पर वो जो झकी है हमाकत को बढ़ाता है। मुतमिन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। मस्कीन पर जुल्म करने वाला उसके खालक की अहानत करता है, लेकिन उसकी ताजीम करने वाला मुहताजों पर रहम करता है। शरीर अपनी शरारत में पस्त किया जाता है, लेकिन सादक मरने पर भी उम्मीदवार है। हिकमत अक्लमंद के दिल में कायम रहती है, पर अहमकों का दिली राज फाश हो जाता है। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। अक्लमंद खादम पर बादशाह की नजर अनायत है, पर उसका कहर उस पर है जो रसवाई का बायस है। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 15। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। दनाओं की जबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। सेहत बख्श जबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबीह का लिहाज करने वाला होशियार हो जाता है। सादक के घर में बड़ा खजाना है, पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। दनाओं के लब इल्म फैलाते हैं, पर अहमकों के दिल ऐसे नहीं। शरीरों के जबिया से खुदावंद को नफरत है, पर रास्तकार की दवा उसकी खुशनुदी है। शरीरों की रवश से खुदावंद को नफरत है, पर वो सदाकत के पैरों से मोहब्बत रखता है। राह से भटकने वाले के लिए सख्त तादीब है, और तंबीह से नफरत करने वाला मरेगा। जब पताल और जहन्नम खुदावंद के हजूर खुले हैं, तो बनी आदम के दिल का क्या जिक्र। ठट्ठाबाज तंबीह को दोस्त नहीं रखता और दनाओं की मजलिस में हरगिज नहीं जाता। खुशदिली खंदारुई पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातर होता है। साहिब फहम का दिल इल्म का तालब है, पर अहमकों की खुराक हमाकत है। मुसीबत ज़दा के तमाम अय्याम बुरे हैं, पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। थोड़ा जो खुदावंद के खौफ के साथ हो, उस बड़े घंट से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है, पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। कहल की राह कांटों की आड़ सी है, पर रास्तकारों की रवश शहरा की मानिद है। दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। बेअक्ल के लिए हमाकत शादमानी का बायस है, पर साहिब फहम अपनी रवश को दुरुस्त करता है। सलाह के बगैर अरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है, और बामौका बात क्या खूब है। दना के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है, ताकि वो पताल में उतरने से बच जाए। खुदावंद मगरूरों का घर ढा देता है, पर वो बेवा के सवाने को कायम करता है। बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफरत है, पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है, पर वो जिसको रिश्वत से नफरत है जिंदा रहेगा। सादक का दिल सोच कर जवाब देता है,
पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। खुदावंद शरीरों से दूर है, पर वो साधकों की दुआ सुनता है। आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फिर वही पैदा करती है। जो जिंदगी बख्श तंबीह पर कान लगाता है, दनाओं के दरमियान सकूनत करेगा। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है, पर तंबीह पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। आमीन।